नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 नेशन और मैं हूं आपके साथ मेघा। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया है। आज छठे चरण में मतदान हो चुके हैं और अब हर किसी का ध्यान 7 मार्च के 7वें चरण और 10 मार्च के चुनावी नतीजों पर है। आज यानी छठे चरण के तहत गोरखपुर पर सबकी नजरें टिकी रही और अब तमाम पार्टियां वाराणसी में जुट गई हैं। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पर बीजेपी का गढ़ है और अब भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में सेंधमारी के लिए हर एक पार्टी पूरी ताकत के साथ वाराणसी में उतर चुकी है। इस कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती का जिक्र हम यहाँ पर आपसे करने वाले हैं। मायावती जो पूरे चुनाव के दौरान कभी आक्रामक सुनाई पड़ी तो कभी गायब सी हो गई। मायावती जिन्होंने बीजेपी की बी टीम कहे जाने पर आपत्ति भी जताई और अखिलेश यादव पर जमकर निशाने भी साधे। वो मायावती एक बार फिर से कहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, समाजवादी पार्टी को वो जीतने नहीं देंगी। 7वें चरण के तहत मायावती ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक चुनावी रैली में ऐसा दमदार भाषण दिया है जिसे सुनने के बाद चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, हर किसी को अपनी कमर कसने की जरूरत है। क्या कुछ कहती है मायावती, सुनिए जरा। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जनसभा को संबोधित किया। मायावती ने अपने संबोधन के दौरान कहा, कांग्रेस के बाद सपा और बीजेपी के शासनकाल में भी यूपी की जनता दुखी रही है। मायावती वाराणसी में अपने संबोधन के दौरान कहती हैं, बीएसपी अकेले अपने दम पर सभी सीटों पर ये चुनाव लड़ रही है। बीएसपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए चुनावी मैदान में उतरी है। बसपा सुप्रीमो मायावती यही नहीं रुकी। आगे उन्होंने कहा, पिछले कुछ सालों में धर्म के नाम पर प्रदेश में सिर्फ तनाव बढ़ रहा है। अपनी रैली की शुरुआत में कांग्रेस पर निशाना साधती हुई मायावती ने कहा, बीएसपी के संयोजक काशी राम के निधन पर कांग्रेस की केंद्र सरकार ने एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक नहीं रखा। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में होती है तो वो दलित महिलाओं का ध्यान नहीं रखती। सपा पर निशाना साधती हुई मायावती ने कहा, सपा की सरकार में यूपी में गुंडे माफियाओं का राज हो गया था, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में हमेशा तनाव की स्थिति बनी रही और विकास के कार्य भी एक विशेष से क्षेत्र तक सीमित रह गए। भाजपा पर तंज कसती हुई मायावती ने कहा, जब बीजेपी की सरकार बनी तो उन्हें लगा था सपा के फैसलों को बदला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाजपा को सत्ता में आने से रोकना है क्योंकि इसकी नीति और कार्यशैली जातिवाद, पूंजीवादी और आरएसएस की संकीर्ण एजेंडे वाली है। भाजपा की सरकार ने मुस्लिम समाज के लोगों को सबसे ज्यादा दुखी किया है। आपको बता दें, जब से अमित शाह ने बसपा सुप्रीमो मायावती को ताकतवर कहा, उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 10 मार्च के बाद सपा और भाजपा का चुनावी गठबंधन हो जाएगा। लेकिन मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ वाराणसी में जनसभा के दौरान जिस तरीके से भाजपा, सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा है, अकेले राजनीति करने का दावा किया है, उससे ये बात साफ साबित हो गई है कि मायावती हर हाल में चुनावी मैदान में किसी भी पार्टी को छोड़ने वाली बिल्कुल नहीं है। योगी सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार तक पर मायावती ने तंज कसा।